नमस्कार साथियों। आज अपन जिस फंड की बात करेंगे वह फंड लास्ट 10 ईयर में सेकंड आउट ऑफ 13 रैंक पर रहा है। वहीं लास्ट 5 ईयर में 1 आउट ऑफ 21 रैंक पर रहा है, जबकि लास्ट 1 ईयर में इस फंड की रैंक 27 आउट ऑफ 27 हो गई है। क्वांट स्मॉल कैप फंड गिरते मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरा है, जिससे कुछ इन्वेस्टर्स लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं। वहीं ऐसे में कुछ लोगों का ये भी मानना है कि लास्ट 1 ईयर में फंड बहुत गिर गया है, तो एनएवी सस्ती मिल जाएगी। ऐसे में और इन्वेस्ट करना थोड़ा ज़्यादा फायदेमंद है। वहीं फंड की हिस्ट्री को देखें तो ये फंड 7 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। यह फंड जनवरी 2013 से अक्टूबर 2018 स्मॉल कैप फंड ना होकर क्वांट इनकम बॉन्ड फंड यानी एक डेट फंड था। अक्टूबर 2018 से पहले डेट फंड होने की वजह से बहुत कम रिटर्न दिया है। वहीं अक्टूबर 2018 के बाद इस फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, पर पिछले एक साल में रिटर्न के केस में स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है। ऐसे में एक न्यूट्रल व्यू से टेक्निकल रिस्क रेशियो के बेसिस पर अपन इस फंड का डिटेल रिव्यू करेंगे और देखेंगे एज ए स्मॉल इन्वेस्टर अपने लिए क्या सही है। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI। वहीं इसका AUM 22,832 CR है। फंड में आप मिनिमम 1,000 रुपये की SIP कर सकते हैं एवं मिनिमम 5,000 रुपये का लमसम कर सकते हैं। SIP और लमसम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो वो है 0.67% और कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो भी 0.67% ही है। एक्सपेंस रेशियो फंड चार्जेस होते हैं, मतलब ये फंड कैटेगरी एवरेज के बराबर ही चार्ज ले रहा है। इस फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर पैसा 1 ईयर से पहले रिडीम करते हैं तो अदरवाइज नील एग्जिट लोड है। इस फंड के फंड मैनेजमेंट की बात की जाए तो समीर काटे एवं युग टिबरवाल दोनों ही मार्च 2025 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब रिटर्न की बात की जाए तो 10,000 की मंथली SIP पिछले 10 सालों तक कंटिन्यू रखते तो आप इन्वेस्ट कर चुके होते 12 लाख रुपए, जो आज बढ़कर 45.24 लाख रुपए हो जाते 25.04% एनुअल रिटर्न के साथ। वहीं लमसम की बात करें तो 1 लाख रुपए अगर 10 साल पहले लमसम किए होते तो वो आज बढ़कर हो जाते 5.98 लाख रुपए 19.55% रिटर्न के साथ। अब इस रिटर्न को कैटेगरी एवरेज, बेंचमार्क रिटर्न एवं अदर फंड की रैंक के साथ कंपेयर करके देखें तो इस फंड का लास्ट 1 ईयर रिटर्न -2.48%, लास्ट 3 ईयर रिटर्न 21.19%, लास्ट 5 ईयर रिटर्न 52.52% एवं लास्ट 10 ईयर रिटर्न 19.55% रहा है। जबकि कैटेगरी एवरेज लास्ट 1 ईयर रिटर्न 2.91%, लास्ट 3 ईयर रिटर्न 16.84%, लास्ट 5 ईयर रिटर्न 37.07% एवं लास्ट 10 ईयर में 16.77% का रिटर्न रहा है। वहीं बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का 1 ईयर रिटर्न 0.68%, लास्ट 3 ईयर रिटर्न 16.92%, लास्ट 5 ईयर रिटर्न 37.27% एवं लास्ट 10 ईयर में 15.20% का रिटर्न रहा है। वहीं फंड की रैंकिंग की बात की जाए तो लास्ट 1 ईयर रैंक 27 आउट ऑफ 27, 3 ईयर रैंक 5 आउट ऑफ 23, 5 ईयर रैंक 1 आउट ऑफ 21 एवं लास्ट 10 ईयर रैंक 2 आउट ऑफ 13 रही हैं। मतलब इस फंड ने लास्ट 3, 5 एवं 10 ईयर में कैटेगरी एवरेज और इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न दिया है, जबकि लास्ट 1 ईयर में कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दिया है। परंतु अपन टेक्निकल पैरामीटर को भी डिस्कस करते हैं, जिससे फ्यूचर पॉसिबल रिस्क एवं रिटर्न को भी प्रिडिक्ट किया जा सके। दोस्तों, फर्स्ट पैरामीटर अल्फा की बात की जाए तो इस फंड का अल्फा 2.79 है, जबकि कैटेगरी एवरेज अल्फा 1.54 है। अल्फा हमें बताता है फंड ने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है। यह जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है, मतलब इस फंड का अल्फा कैटेगरी एवरेज से अच्छा है। नेक्स्ट बीटा रेशियो की बात की जाए तो इस फंड का बीटा 0.96 है, वहीं कैटेगरी एवरेज बीटा 0.81 है। दोस्तों, बीटा हमें बताता है फंड की वोलेटिलिटी के बारे में। फंड जितना वोलेटाइल होगा बीटा उतना ही ज़्यादा होगा, इसलिए बीटा कम होना अच्छा है। मतलब बीटा के केस में यह फंड कैटेगरी एवरेज से अच्छा नहीं है। नेक्स्ट रिस्क रेशियो, शार्प रेशियो की बात की जाए तो वो इस फंड का 0.71 है,
जबकि कैटेगरी एवरेज शार्प 0.62 है। शार्प रेशियो हमें बताता है फंड ने रिस्क फ्री रिटर्न कितना दिया है। ये जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। मतलब शार्प के केस में यह फंड कैटेगरी एवरेज से अच्छा है। वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन को देखें तो फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 18.74 है, जबकि कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन 15.42 है। स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है फंड कितना वोलेटाइल है, यानी फंड का रिटर्न कितना चेंजेस हो रहा है बार बार। ये जितना कम हो उतना ही अच्छा है। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में यह फंड कैटेगरी एवरेज से कमज़ोर है। नेक्स्ट टर्नर रेशियो को देखें तो वो इस फंड का है 0.14, जबकि कैटेगरी एवरेज टर्नर 0.12 है। टर्नर रेशियो हमें बताता है फंड कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है ईच यूनिट ऑफ रिस्क को लेकर। ये जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। मतलब टर्नर के केस में ये फंड कैटेगरी एवरेज से अच्छा है। इस फंड का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो इस फंड ने लार्ज कैप में 15.12%, मिड कैप में 19.31% एवं स्मॉल कैप में 34.32% पैसा इन्वेस्ट किया है। वहीं स्मॉल कैप कैटेगरी एवरेज ने लार्ज कैप में केवल 3.67%, मिड कैप में केवल 9.31% और स्मॉल कैप में 46.2% पैसा इन्वेस्ट किया है। मतलब इस फंड ने लार्ज कैप एवं मिड कैप में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है पहले के कंपैरिजन में, जिससे बीटा यानी रिस्क वोलेटिलिटी 6 महीने पहले 1.06 थी, जो अभी घटकर 0.96 पर आ गई। और अगर सेम स्ट्रेटजी पर फंड वर्क करता रहा तो आगे बीटा के और कम होने की उम्मीद है, जिससे फंड की रिलेटिव स्टेबिलिटी भी बढ़ने की संभावना है। वहीं इस फंड के टॉप स्टॉक होल्डिंग की बात की जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 10.58%, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में 4.78% एवं एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड में 4.39% पैसा इन्वेस्ट किया है। वहीं इस फंड के टॉप सेक्टर्स को देखें तो रिफाइनरीज एवं मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल एवं सिविल कंस्ट्रक्शंस में पैसा अलोकेट किया है। अब इस फंड की रेटिंग को देखें तो क्रिसिल रेटिंग एजेंसी ने इस फंड को 1 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग दी है, जबकि वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन ने इस फंड को 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग दी है। वहीं मॉर्निंग स्टार रेटिंग एजेंसी ने भी इस फंड को 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग दी है। तो दोस्तों अपन ने इस फंड के सारे टेक्निकल पैरामीटर, रिस्क रेशियो एवं रिटर्न को देख लिया और यह फंड लास्ट 6 मंथ से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 6 मंथ में इस फंड की रैंक 9 आउट ऑफ 28, वहीं लास्ट 3 मंथ में 2 आउट ऑफ 29 रही है, जो कि इस फंड के लिए एक अच्छा साइन है। साथ ही फंड के फंड मैनेजर मार्च 2025 में ही चेंज हुए, ऐसे में अभी इस फंड के साथ बने रहना एक अच्छी चॉइस हो सकता है। तो दोस्तों इस फंड में रिस्क एवं रिटर्न के अकॉर्डिंग आप बने रह सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।